हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ। जो भी पहली बार इस चैनल में आया है, मेरे चैनल में प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ न्यू रीडिंग्स डालते हैं। कोशिश करते हैं सुबह की रीडिंग हम 8 बजे से पहले और दिन की रीडिंग हम 2-2:30 बजे से लेकर 3-4 बजे तक के बीच में डाल दें। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी है। वो डिपेंड करता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम में तो मैं पर्टिकुलर रहूँ, बट आफ्टरनून के टाइम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीडिंग एंड ऑल। सो बट अब वैसे मैं अकेले करने वाली हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई स्टाफ है एंड ऑल है जो मेरी वीडियो को एडिट कर रहे हैं। सो जैसा भी है गाइज आपके सामने है, क्योंकि सारा काम मैं ही करती हूँ, पर्सनल रीडिंग भी मैं ही लेती हूँ। सो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है टाइम का। तो आप नोटिफिकेशन बेल को अगर ऑन रखेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफाई हो जाएगा। सो जैसे ही आपको समय लगे आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप किसी भी रीडिंग पे आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए वहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम की एनर्जी, कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है अभी और इस टाइम आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या उनके बारे में फील कर रहे हैं, वो क्या आपके बारे में फील कर रहे हैं। ठीक है, सुबह की रीडिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा फिक्स रहती है, जिसमें कि हम रात के क्या नाइट थॉट रहे हैं जो वो सुबह के बारे में सोच रहे हैं, या सुबह की क्या नाइट थॉट है। ठीक है, दिन का जो मैं टॉपिक लेती हूँ वो टॉपिक मैं अलग अलग ले लेती हूँ। कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ले लेती हूँ, कभी वीकली रीडिंग ले लेती हूँ, कभी आपकी क्रश की रीडिंग ले लेते हैं। तो मतलब डेफिनेटली जो जो सजेस्ट करता रहता है, या ब्लेसिंग्स क्या है, आने वाला समय कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, वो राइट। एंड नोटिफिकेशन ऑल रखेंगे तो कभी भी जब भी मतलब हम लाइव आएंगे तो वो भी आपको मिलता रहेगा। सो अभी हम बात करने वाले हैं यू वर्सेस देम की एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करनी है अपने पार्टनर को याद। ठीक है, उनका नाम पता है तो बट वैसे पता ही होगा, फुल नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो भी अच्छी बात है। और हम अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लीजिए ताकि हम दोनों की एनर्जी कनेक्ट कर सकें। सो अभी हम देखने वाले हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अभी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अभी क्या है, ये हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं, इसको भी मैं बताऊंगी, और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, और इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए फिर हम कार्ड भी ले लेंगे। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, अलार्म बज गया, सॉरी। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो हमने निकाल लिया आपके पार्टनर की एनर्जी एंड दैट इज़ योर्स एनर्जी। तो चलते हैं आपकी एनर्जी की तरफ। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे थे, आप शादी करना चाहते थे, इनफैक्ट शायद हो सकता है आपने अपने घर वालों को भी मना लिया हो। एंड करियर में भी शायद आप पहले उतने अच्छे नहीं थे, आपने अपने आप को करियर में भी बहुत अच्छा किया है। इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ चेंज किया, अपने आप में बहुत कुछ चेंज कैसे किया है आप शायद या तो पहले सिर्फ नौकरी करते थे, घर के कामकाज में आप तो उतना ध्यान नहीं देते थे। आपने आपको एक बहुत प्रॉपर एक लेडी बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सको, किसी बंदे का गुस्सा, एग्रेशन, उसको कैसे प्यार से समझा सको चीज़ों में, चीज़ों को, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, अपनी फैमिली को भी, बंदे का भी पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हो, खाना बनाना शायद आपने सीख लिया, और काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है कि साथ में सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अपने पे भी ध्यान दे रहे हो, बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पाई, और कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि आपका दिल टूट गया, जो चीज़ आप चाह रहे थे इनसे वो चीज़ आपको नहीं मिली। और काफ़ी हद तक मैं ये भी कह सकती हूँ कि काफ़ी लंबी प्लानिंग आप कर चुके थे इनको आगे ले जाने की, या शायद अपने कुछ लोगों ने तो अपनी फैमिली को भी बता दिया होगा कि मैं इससे शादी करनी चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, और मैंने या फिर ऑलरेडी लड़की या लड़का ढूंढ रखा है, मेरे पास है एक पार्टनर और आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल ऑफ अ सडन जैसे आपके पार्टनर ने या तो आपसे बातचीत बंद कर दी है, या छोड़ के चले गए हैं, जो भी मतलब इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, या यू आर ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि भैया इसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, नहीं बढ़ सकती। तो उस केस में क्या हो ना, तो आपको ऐसा यू फील यू आर वेरी चीटेड। ठीक है ना, आप अब किस तरह से कैसे आप आगे जाओगे, घर वालों को बताओगे, किस मुंह से आप बोलोगे। सो आप तो ना इधर के रहे हो ना उधर के रहे हो, सोसाइटी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है सोशली भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो अभी आप क्या हो कि बहुत अकेले अकेले डिप्रेस रह रहे हो। ये रिलेशनशिप में कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, उनका पार्टनर या तो मैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मुझे ऐसा लग रहा है, बट दुनिया से जिस तरह से आपने आपको काटा है उस हिसाब से सिर्फ आपको ना क्या मिलेगी, आपको अशांति ही मिलेगी अपने मन के अंदर। तो दुनिया उससे मत काटो अपने आप को, दुनिया से अलाइन करके रखो, क्योंकि चीज़ें देखो होती रहती है लाइफ में।
ठीक है ना। हम एक एक गाइडेंस भी आपके लिए निकाल लेते हैं, फिर मैं इसको एलैबोरेट कर लूँगी लास्ट में। कार्ड भी नहीं खोलूँगी, ये गाइडेंस आपके लिए है, और ये वाली गाइडेंस पार्टनर के लिए। पार्टनर तो है नहीं इस रीडिंग को देख रहा, चलो हम देख लेते हैं कि मतलब उनको क्या करना चाहिए, डिवाइन उन्हें क्या करने के लिए बोल रही है, राइट। सो वही चीज़ें हैं कि मतलब आप ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है ना। आपने या तो इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया था, बहुत सारी चीज़ें दी थी, न्यू बिगनिंग आप करना चाहते थे, काफ़ी सारी गलतियों को उनकी माफ़ करा है, बहुत पेशेंस रखा है, और हमेशा यही कामना की है कि एक दिन ये रिलेशनशिप ज़रूर ग्रो होगा। आपने हर कोशिश की है, हर चीज़ से उन्हें समझने की कोशिश की है, आपने मदद करने की कोशिश की है, चाहे उसको इमोशनली मदद दी हो, आपने फाइनेंशियली दी हो, फिज़िकली दी हो, बट आपने हमेशा चाहा है कि ये बंदा ग्रो करे, ये बंदा सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये बंदा फ्रीडम इसको मिले लाइफ में, ठीक है ना। अगर कोई जॉब कर रहा है तो भैया वो बिज़नेस करने की कोशिश करे, या कुछ और पढ़ना है, या किसी चीज़ की ज़रूरत है, ही ऑलवेज यू ऑलवेज हेल्प दिस गाय, ठीक है ना, एवरी मैनर पे बहुत बहुत हेल्प करी है। वो हेल्प शायद इस बंदे को दिखी नहीं है, बट उस हेल्प के लिए आपने बहुत कुछ सहा है, दैट व्हाट आई कैन सी। जाग जाग के आपने रातें निकालनी है, अगर सामने वाला बंदा बीमार है, परेशान है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू ऑलवेज डन योर बेस्ट। आपने हमेशा अपना 100% देने की कोशिश की है, बेस्ट देने की कोशिश की है, बट आज आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ खाली हैं, आपके पास कुछ नहीं रहा, इतनी दिन इतनी रातें काली करके आपको मिला ही क्या है, ठीक है। साथ में ना आप अपने ही इमोशन तले बहुत ज़्यादा दबते हुए चले जा रहे हो। आपकी जो करंट एनर्जी है, आपकी खुद के नेगेटिव थॉट्स इतने हावी हो गए हैं कि अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे का आप आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शायद या तो फिर आप इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से मूव ऑन भी हो चुके हो, या होना होना चाहते हो। साथ में आप शायद किसी और का भी इंतज़ार कर रहे हो। आप ये रीडिंग्स तो देख रहे हो, चाह रहे हो कि भाई वो पार्टनर वापस आ जाए, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने शायद अपने घर वालों को बोल भी दिया है, या जिन्होंने पूरी तरह से मतलब प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दिया था शादी का कि भाई मेरे पास कोई लड़का है, या मिलवाया नहीं था अपने पेरेंट्स से, तो उन्होंने शायद बोल भी दिया है कि भाई अपने के मेरे लिए आप कोई लड़का वड़का देखने की कोशिश करो, यार हो सकता है आजकल देखना दिखाना भी शुरू हो, कुछ इस तरह से है। आपकी गाइडेंस हम देख लेते हैं कि आपकी गाइडेंस यही है, अ न्यू स्टार इज़ कमिंग। कुछ नया आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है ना। कुछ नया ऐसा आने वाला है कि आपकी सारी पुरानी परेशानियां भुला देगा। आप जो भी इतने ही पेन में, इतनी प्रॉब्लम में जो भी आपकी लाइफ में चल रही थी, एक न्यू बिगनिंग, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में आने वाला है। आपने काफ़ी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, डोंट वरी अबाउट इट, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, आगे जो हमारी किस्मत में लिखा है वो कर्म हमारी किस्मत भी डेफिनेटली बदल देते हैं। तो वो आपकी किस्मत बदलने वाली है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा भगवान को, एंड यू कैन सी वेरी सून अ चेंज कमिंग इन योर लाइफ। न्यू मून में आ सकता है, सो मैं ये कह सकती हूँ विद इन 15 डेज समथिंग न्यू विल हैपन टू योर लाइफ, राइट। सो ये है आपकी फीलिंग। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग। देखो, आपका पार्टनर जो था ना, वो बहुत ज़्यादा ना, एक तो ये बंदा बोलता नहीं है कुछ, इसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसने चीज़ों को बिल्कुल भी बैलेंस आउट नहीं कर पाया है ये। साथ में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस होने की ज़्यादा संभावनाएं मुझे लग रही है, ठीक है। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस ये हो सकता है, ठीक है। चीज़ें क्या है, इसको ऐसा लगता है कि ये आपको 100% दे रहा है और आप इसको 100% नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गया है कि आपकी तरफ से वो नहीं मिल रहा। जबकि इसे ये नहीं पता कि आप उसको कितना पैम्पर कर रहे हो, आपने कितना उसके लिए करा है, बट ही फील्स कि हमेशा कुछ भी कर लो, इसको कहीं ना कहीं कमियां, कहीं ना कहीं गलतियां दिखती रहती है। बट अब ये पर्सन थोड़ा सा रियलाइज़ कर रहा है, शायद हो सकता है इसका किसी और के साथ कुछ रहा हो, या इसने बाहर की कोई लोगों के और रिलेशनशिप्स देखे, एंड देन ही अंडरस्टैंड कि भाई मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा बेटर था। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन हस्बैंड वाइफ भी हो, तो आपकी फीलिंग्स ये थी कि आपने बहुत कुछ करा है और आपका पार्टनर ने आपके लिए कुछ नहीं करा, तो अब हम देख रहे हैं वो क्या फ़ील करते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा ये करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा सा ना इस सिचुएशन से एक पैर स्प्रिंट में, मतलब एक स्टेप पीछे लेकर और एक लंबी छलांग की कामना कर रहे हैं। तो दिमाग में इनकी बहुत सारी प्लानिंग्स आपके लिए चल रही है कि किस तरह से करना है। अगर आपको इन लॉस से प्रॉब्लम है तो हो सकता है नया घर लेने की सोचे, बट दैट्स नॉट ईजी, ठीक है ना। और चीज़ों में क्या है कि थोड़ा सा स्पार्कअप करना चाहते हैं लाइफ में ना, शायद ये बोलने में उतने अच्छे नहीं हैं, अपने दिल की भावनाएं आपको नहीं बता पाते, और यू आर लाइक
कि बहुत ज़्यादा मतलब बबली चबली आपका नेचर है, आप हमेशा पूछते हो, बताते हो अपनी फीलिंग्स के बारे में, डिस्कस करते हो, बट ये बंदा डिस्कस नहीं करता, बहुत ज़्यादा चुप रहने वाला बंदा है अपने आप में, क्या सोचता है क्या करता है। यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज, बट आपने फिर भी इसको हमेशा प्यार दिया है, फिर भी बहुत पैम्पर करके इस बंदे को रखा है एज अ किड। सो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मदरली फीलिंग जो है आप में है, एक रिलेशन जो है बहुत इनफाइनाइट एक चीज़ें आपके साथ इनकी चल रही है। आप चाहे अंदर से उसे पता है कि यू आर ऑल्सो वेरी एग्रेसिव और आपने भी बहुत कुछ अचीव अपनी लाइफ में करा है, फिर भी मगर आप अपना जो वो प्यारा वाला जो साइड है सिर्फ वही उनको दिखाते हैं, एग्रेसिव साइड नहीं दिखाते हो। सो बेसिकली क्या है कि आपका पार्टनर ऐसा लग रहा है कि भाई इस चीज़ों से अभी मैं निकल के जाता हूँ। सो ये टेम्परेरी फेस है इस बंदे का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ उसको समझ में आने वाला है दुनिया को देख के। एंड साथ में ये जो है ना अभी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अपने रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील करेंगे आने वाले टाइम पे। अगर ये करियर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ये गाय मुझे लग रहा है, करियर में कुछ अचीव करने के बाद, ठीक है ना, जैसे इसने काफ़ी हद तक कुछ अचीव कर लिया है और आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सो ये क्या करेगा, ये आपके लिए एक्शन लेने की तैयारी करेगा, ठीक है ना। ये बंदे के पास भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है इनकी उम्र ज़्यादा और आपकी कम हो, या ये मैरिड आप अनमैरिड हो, या ये डिवोर्सी हो, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। यस, या फिर आप इंटरकास्ट रिलीजन भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ये किसी और धर्म से हैं, आप किसी और धर्म से हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ताकि आपकी ठीक से बातचीत नहीं हो पाए, सब कुछ आप एक दूसरे को बोल नहीं पाए, कन्फ्रंट नहीं कर पाए, वो भी कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है। बट डेफिनेटली मैं कहूँगी अब ये बंदा अपने आप को स्पीकअप करना चाहता है। इसका थ्रॉट चक्रा, इसका हार्ट चक्रा, इसका माइंड चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए मुझे दिख रहा है। इसको पता चल चुका है कि इसको क्या करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, कैसे करना है, वॉट एवर द थिंग इट इज़, और इसके आउटकम्स क्या आने वाले हैं। सो ये चीज़ें बैलेंस करता हुआ नज़र आएगा। एक हारमोनी वाला रिलेशनशिप आपको उनके साथ देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट केयर मिलेगा जो आपने इनको दिया है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो चीज़ आपको अब लौटानी चाहिए, आप भी उतना डिज़र्व करते हो, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद एक ऐसे बंदे की कामना, जिसकी काफ़ी लंबे समय से आप कामना कर रहे थे कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए जो मुझे समझे भी, केयर भी करे, मेरे लिए लॉयल भी रहे और थोड़ा सा मुझे बोले भी, ठीक है ना। सो वो वाला बंदा अब ये बनने वाला है। शायद काफ़ी लंबा समय गुजारने के बाद, इतनी लड़ाई झगड़ा, या इसने और भी लोगों के रिलेशनशिप्स देखेंगे किसमें कितनी प्रॉब्लम है, तो उसे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में एक स्पार्क की कमी है, एक हार्मनी की कमी है, तो एक स्पार्क मुझे दिख रहा है। सो इनका एक वाइल्ड साइड भी आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल वाइल्ड साइड, और किस तरह से मतलब रोमांटिकली ही वांट टू से समथिंग टू यू, सम पोएम, सम यू नो दैट गज़ल, कुछ लिखना, या फिर गाने वाने, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। शायद हो सकता है मूवी शूवी भी आप नहीं जाते थे, या या फिर आप बहुत वो थे लाइक, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पहनते थे और ये एकदम से हंकी फंकी रहते थे, या आप बहुत ज़्यादा मतलब यू नो दैट मॉड थे और ये बिल्कुल सिंपल थे। सो अभी थोड़ा की पर्सनालिटी मुझे लग रहा है दोनों को मैच करने वाली है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की पसंद के हिसाब से ये चीज़ करने वाले हैं। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग ये बंदा देख रहा है और उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है ये, ठीक है ना। इसके दिल दिमाग में जैसे आग लगी पड़ी है कि भैया अब तो कुछ करना ही है और जल्दी से करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम मुझे दिख रहा है। क्योंकि इसकी शिफ्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके उसमें मुझे इतने मेजर अरकानाट्स कार्ड नहीं आए हैं, ठीक है ना, जिसमें कि मुझे ये आया है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड। इनके उसमें मेजर शिफ्ट के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इमोशंस में, क्योंकि मेरे पास मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके कहते हैं मेजर इवेंट ऑफ योर लाइक लाइफ। सो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूर शिफ्ट मारेंगे अपनी एनर्जीज में और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि भैया कुछ करना है, कुछ करना है। बट ये ना कि जब सही समय आता है तभी सही चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है। डेफिनेटली कुछ बढ़िया और अच्छा करेगा ये बंदा आपके लिए। एंड इम्पॉर्टेंस, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है आपकी इम्पॉर्टेंस समझना। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंस समझ चुका है कि भाई ये इस बंदे की इम्पोर्टेंस है और मुझे इस तरह से काम करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। देखो मैं निकाल रही हूँ उनके लिए, बट ये तो नहीं देख रहे हैं वीडियो,
बट योर डीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अभी डिवाइन को ज़रूर यही बता रहा है चीज़ें कि आपके जो भी सपने हैं, देखो उसी हिसाब से रेजोनेट होके गाइडेंस भी आपको सेम मिलेगी। आपके जो भी नए सपने हैं ना, वो प्रैक्टिकल प्लान की तरह होने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये क्या करने वाले हैं, ये एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। सो बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइस, एंड इनकी एनर्जी में बहुत मेजर शिफ्ट मुझे दिख रहा है। सो शायद आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द आपके पास पहुँचेंगे, राइट। एंड आपकी ज़िंदगी का रोना धोना, नेगेटिव पार्ट, वो जो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, एंड आपकी लाइफ में ये आने वाले हैं, क्लैरिटी देंगे, क्लोजर देंगे, डेफिनेटली क्लोजर देंगे। अगर ये नहीं तो कोई नया बंदा आपकी लाइफ में इसी तरह का जैसा बंदा आप चाह रहे थे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड इसी तरह से मैं दैट लाइक क्या बोल सकते हैं, मतलब खुश होके और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादा टाइम मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके चीज़ों में, राइट। सो किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे नीचे बताइए आप। और आई होप आपने मेरा इंस्टा पे फॉलो कर रखा होगा, नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए फटाफट, राइट, ताकि मैं जब भी वहाँ पे लाइव आऊँ तो अपने एक सवाल का जवाब हमसे ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।